नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आपसे बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के द्वारा जिस तरीके से टूरिस्ट पर अटैक किया गया है, उसमें करीबन 26 से अधिक लोग मारे गए हैं। और इसी के बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तानियों को, जितने भी पाकिस्तान के नागरिक हैं, उन सभी को द्विराष्ट्र सिद्धांत को सभी को पता होना चाहिए, हर एक पाकिस्तानी नागरिक को। और ये उनके जहन में होना चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान के फोर फादर्स के द्वारा पाकिस्तान के निर्माण के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया गया था, और उसके बाद पाकिस्तान का निर्माण किया गया था। और पाकिस्तान इस्लामियों के लिए बना है, मुसलमानों के लिए बना है, इसमें हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं है, और ना ही किसी भी मुसलमान को हिंदुओं से कंपेयर किया जा सकता है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने भारत पर कई सारे आरोप भी लगाए हैं, और जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाए हैं, तो उनसे भी पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। चलिए आज के इस वीडियो में हम समझ लेते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान के द्वारा कौन कौन सी गलती की गई है, और किस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा भारत के इन प्रतिबंधों पर स्टेटमेंट जारी किए गए हैं, और किस तरीके से पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो धर्मवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी हिंदू और मुस्लिम को दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, उनके बीच एक दरार पैदा कर रहे हैं। चलिए आज के इस वीडियो में समझ लेते हैं। मेरा नाम है सचिन, और मैं कंसीडर IAS के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब सबसे पहले बात करेंगे कि आखिरकार ये खबरों में क्यों है। तो भारत से तनाव के बीच पाकिस्तानी जो सेना प्रमुख हैं सैयद आसिम मुनीर, इनके द्वारा दो राष्ट्र सिद्धांत का मुद्दा उठाया गया है। अब खबर के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहलगाम में पाकिस्तान द्वारा कराए गए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान पर लगातार कई सारे प्रतिबंध लगाता जा रहा है, और वहीं पाकिस्तान बौखलाया हुआ है तथा इसे अपने खिलाफ भारत के द्वारा एक युद्ध की चेतावनी समझ रहा है। यानी जिस तरीके से भारत के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध लगाए गए हैं पहलगाम अटैक के बाद, तो पाकिस्तान समझ रहा है कि भारत तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं एक युद्ध की चेतावनी दे रहा है, और उसके खिलाफ कई सारे प्रतिबंध लगाता जा रहा है। और जिस तरीके से सिंधु जल समझौता भारत के द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया है, तो उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के PM है शहबाज शरीफ, वो बहुत ही ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरीके से भारत इन्हें टर्मिनेट नहीं कर सकता, लेकिन भारत ने कर दिया है, ये उसे याद रखना चाहिए। और अगर दोनों देशों के मध्य अगर वॉर होता भी है, तो ये भारत का क्या ही बिगाड़ पाएगा। वहीं भारत की जो सेना की तीनों विंग है, वो बस आदेश का इंतजार कर रही है। आदेश मिलते ही भारत अपने बिगड़े हुए बेटे नला पाकिस्तान को सुधारने में लग जाएगा, और उससे चुन चुन करके अपना हिसाब बराबर करेगा। पाकिस्तान को तो दुनिया का कोई भी देश समर्थन नहीं देगा, क्योंकि दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकतें हैं वो पहले ही भारत का समर्थन कर चुकी हैं। यानी अगर भारत और पाकिस्तान के बीच अगर वॉर होता भी है, तो पाकिस्तान पहले से भी भूखमरी से पीड़ित है, और उसकी हालत पहले से ही खराब है। पाकिस्तान सोचे भी कि भारत के खिलाफ कोई देश उसका समर्थन करेगा, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा समर्थक जो था अमेरिका और उसके बाद चीन, तो ये दोनों देश पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ भारत का समर्थन कर चुके हैं। और जिस तरीके से ये पहलगाम में अटैक कराया गया है, उसे एक टेरर अटैक बताया गया है, और ये पाकिस्तान द्वारा समर्थित है, ऐसा भी कहा गया है। तो कहीं ना कहीं कोई भी देश पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करेगा, और इसे कोई समर्थन नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अगर पाकिस्तान भारत से भिड़ता भी है, तो ये समझो घुटनों पर आ जाएगा। अब पाकिस्तान के द्वारा अभी हाल ही में कौन सी बड़ी गलती की गई है, तो पाकिस्तानी सेना के प्रमुख सैयद आसिम मुनीर के द्वारा अभी हाल ही में दो राष्ट्र सिद्धांत के मुद्दे को उठाया गया है, तथा उन्होंने कश्मीर को इस्लामाबाद के गले की नस बताया है। यानी उन्होंने कहा है कि जो कश्मीर है ना, वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद की गले की नस है। यानी पाकिस्तान उसे अपना पार्ट बताता है, और अब भी कहता है कि वो पाकिस्तान की है। और यह स्टेटमेंट दिया है कि हिंदू मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि मुस्लिम है वो हिंदुओं से बिल्कुल परंपरागत रूप से और सिद्धांतिक रूप से, रीति रिवाज रूप से सभी से अलग है, और मुस्लिम लोग अपने आप में यूनिक है। यह स्टेटमेंट सीधा पहलगाम आतंकी अटैक की ओर इशारा करता है। यानी जिस तरीके से सैयद आसिम मुनीर के द्वारा कहा गया है कि हिंदू और मुसलमान कभी एक नहीं हो सकते, और हिंदू जो मुसलमान है वो हिंदुओं की परंपरा, सिद्धांत, रीति रिवाज सभी से अलग है, मुसलमान अपने आप में यूनिक है। तो वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी अटैक किया गया, और उस अटैक के दौरान मुस्लिमों के द्वारा और आतंकियों के द्वारा ये चीज़ कन्फर्म की गई थी कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, इससे सीधा सा पता चलता है कि ये जो अटैक है वो पाकिस्तान के द्वारा समर्थित है, और पाकिस्तान के द्वारा ही कराया गया है।
और पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर में कोई भी हिंदू ना ठहरे और ना ही कोई हिंदू कश्मीर में दिखे। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम दिखे और मुस्लिम के अलावा कोई नहीं, और मुस्लिम ज़्यादातर पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेंगे। ऐसा इसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। और आसिफ मुनीर के द्वारा यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान में बच्चों को ये सिद्धांत पता होना चाहिए तथा पाकिस्तान निर्माण में योगदान देने वाले पाकिस्तान के जो फोर फादर्स हैं उनको और उनकी स्ट्रगल को याद रखना चाहिए। यानी मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान निर्माण में जिस तरीके से पाकिस्तान के फोर फादर्स के द्वारा स्ट्रगल किया गया था और जिस तरीके से उन्हें दिक्कतों का परेशानियों का सामना करना पड़ा था, उन्हें फाइट करनी पड़ी थी, उनको याद रखना चाहिए और जिस तरीके से उन्होंने देश को चलाने के लिए कहा था उसी तरीके से चलाना चाहिए। और वहीं पाकिस्तान अपने आप को हर स्थिति में भारत से कंपेयर करता रहता है, जिसके पास खुद खाना पानी नहीं है। वहीं परिवहन के नाम पर इस्लामाबाद में भी आज भी गधों के द्वारा सवारी ढोई जाती है और हर वर्ष कर्जा लेकर के देश का खर्चा चलाया जाता है। यानी वो पाकिस्तान जो हमेशा से भारत से अपने आप को कंपेयर करता आया है कि भारत कभी पाकिस्तान से बड़ा नहीं हो सकता, पाकिस्तान से हमेशा भारत छोटा ही रहेगा, और पता नहीं क्या क्या अपने आप दिमाग में ये गलतफहमी बिठाए हुए हैं। और अभी पाकिस्तान की हालत इतनी कमज़ोर है कि उसके पास खाना पानी नहीं है और हर वर्ष कहीं ना कहीं से ये कर्जा लेकर के अपने देश का खर्चा चलाता है। भारत से तुलना मत कर पाकिस्तान खुद को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत से कंपेयर करता है, और इसे ये नहीं पता कि इसके पूरे देश का जो बजट है ना वो भारत के एक राज्य के बजट के बराबर नहीं है। और ऐसा हाल ही में हुआ भी है। उत्तर प्रदेश का जो कुल बजट है ना वो पाकिस्तान के बजट से 1.5 गुना ज़्यादा है। यानी पाकिस्तान को इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि जिस देश से वो कंपेयर कर रहा है अपने आप को, कहीं ना कहीं उस देश का इकोनॉमी कितना है, वो कितना बड़ा है। जिस टाइम पर अभी वर्तमान में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वहीं पाकिस्तान 47वें नंबर पर जाकर पड़ा है और कंपेयर करता है इतने बड़े देश से जिसके एक राज्य के बराबर ही इसका बजट नहीं रहता है। और अगर भारत से इसका कंपेयर किया भी जाए तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रही है 6.5%, और पाकिस्तान की ग्रोथ रेट देखो 2.3% रही है। यानी अगर इसका दोगुना भी कर दिया जाए तब भी भारत की ग्रोथ रेट के बराबर नहीं होगा। और भारत का वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए फॉरेक्स रिजर्व कितना रहा है, $677.8 बिलियन, और जो कि अभी हाल ही में $700 बिलियन तक भी पहुंच चुका है। और पाकिस्तान का देखो $15.6 बिलियन, यानी इतना कम इसका फॉरेक्स रिजर्व है जितना तो भारत हर एक ट्रेड में कमा लेता है। और इन सब को देखने के बावजूद भी पाकिस्तान किस मुंह से पता नहीं भारत से अपने आप की तुलना करता रहता है। पाकिस्तान पर प्रतिबंध, यानी पहलगाम अटैक की बात पाकिस्तान पर भारत के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो सिंधु जल समझौता अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी गई है। यानी जो सिंधु जल समझौता था जिसमें वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता थी, उसे भारत के द्वारा हाल ही में टर्मिनेट कर दिया गया है अनिश्चित काल के लिए। और भारत में संचालित हो रहे पाकिस्तान के जो उच्चायोग हैं उन्हें भी बंद कर दिया है, और उन्हें खाली करने के लिए पाकिस्तान के जितने भी अधिकारी हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते का समय दिया है। यानी 1 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान के जितने भी उच्चायोग हैं वो भारत से खाली हो जाने चाहिए। पाकिस्तान के राजनयिकों को अवांछित घोषित करके बाहर निकाल दिया है। यानी जितने भी राजनयिक थे पाकिस्तान के उन सभी को अवांछित घोषित कर दिया है भारत ने, और उन्हें निकलने के आदेश दे दिए हैं। और पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय दिया है, और वहीं वीज़ा उन्हें देना बंद कर दिया है, और उन्हें जितने भी वीज़ा दिए गए थे उन सभी वीज़ा को भारत के द्वारा रद्द कर दिया गया है। और इतना सब होने के बावजूद पाकिस्तान भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को अपने गले की नस बताता है। इसमें इतना भी दिमाग नहीं है कि किसी देश की संपत्ति को अपना नहीं कहा जा सकता, और इन्हीं सब झूठे दावों और सिद्धांतों की घुट्टी पिला करके ये सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और आतंकी कहीं और से नहीं आते, ये सब पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड या निकले हुए ट्रेंड सैनिक होते हैं जो आए दिन भारत पर और उसके पड़ोसी देशों पर सीमा पर अटैक करते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो हमने समझा कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत का हवाला दिया गया है, और पाकिस्तान के सेना प्रमुख के द्वारा कहा गया है कि पाकिस्तान के हर एक नागरिक को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के फोर फादर्स के द्वारा पाकिस्तान निर्माण के लिए कितनी जो स्ट्रगल की गई थी। और पाकिस्तान के जो मुस्लिम है वो किसी भी हालत में हिंदुओं के बराबर नहीं है, और जिस तरीके से पाकिस्तान के मुसलमानों के धर्म और उनके रीति रिवाज सिद्धांत और हर चीज़ में मुसलमान अलग हैं, तो वो हिंदुओं के बराबर नहीं है, और हिंदू किसी भी हालत में पाकिस्तान के मुसलमानों के आगे स्टैंड आउट नहीं कर सकते। ऐसा स्टेटमेंट जारी किया गया है। इससे कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ भेदभाव ही फैलेगा और कुछ नहीं। और जिस तरीके से पाकिस्तान अपने आप को भारत से कंपेयर करता रहता है,
तो खुद जीडीपी ग्रोथ रेट में बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। और अगर इकोनॉमी में देखा जाए तो पाकिस्तान 47वें नंबर पर पड़ा हुआ है, जहां पर भारत अभी 4th नंबर पर स्टैंड आउट कर रहा है, दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना बैठा है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।